रेस्ट मोड और पढ़ाई करी या नहीं करी, बताओ। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बोथ मैम। बोथ, ओके। गुड इवनिंग। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, लेट एवरीबॉडी जॉइन द क्लास, देन वी विल स्टार्ट, ओके। ओके मैम। ओके। आपके ग्रुप में मैसेज आ गया होगा, आई थिंक 12 जनवरी को आपका नेक्स्ट संडे मतलब सेट रिलेशन एंड फंक्शन का टेस्ट है, ठीक है। नहीं मैम, अभी तो नहीं आया अभी मैम। नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा बाय द एंड ऑफ द डे। तो मैं आपको अभी से बता रही हूँ बिकॉज टुडे इज मंडे एंड यू हैव सफिशिएंट टाइम टू डू द प्रैक्टिस, है ना। यस सरबजीत, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो भाई क्या हो गया, गलती से हुआ कि कुछ पूछना है, बताओ। इज देयर एनीथिंग टू आस्क? बताओ, नहीं तो अपना माइक फिर ये ऑफ रखो भाई। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आओ भाई, सब लोग आराम आराम से ज्वाइन करते हो, क्लास बड़ी है ना। क्वेश्चंस कर रहे हो, मैंने कहा था प्रैक्टिस करनी है मॉड्यूल के क्वेश्चंस की, करिए। यस मैम। ओके, कोई डाउट दिक्कत परेशानी आ रही है अभी तक? मैम एक क्वेश्चन में डाउट था, मैंने ग्रुप में डाला है वो क्वेश्चन। में डाला है, चलो देखेंगे, आपका Yes, डाउट भी देखेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कार्तिक इज सेइंग कंप्लीट सिलेबस 13 फेब तक, ऑब्वियस है कार्तिक। 13 फेब तक तो थोड़ा मुश्किल है टास्क, बट यस जितना मैक्सिमम पॉसिबल हम कवर कर पाएंगे उतना तो करेंगे ना, है ना। चलो स्टार्ट करें, काफी बच्चे आ चुके हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं बाकी लोग भी, करें स्टार्ट। यस मैम। ओके, इन द लास्ट क्लास, चलो एक सेकेंड रुको। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? बताओ भाई, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। सोच सोच के क्यों बोल रहे हो, कल तो संडे था, रेस्ट मोड हो गया ना, अब थोड़ा आ जाओ पढ़ाई वाले जोन में। यस, तो बताओ अब, सब जाग रहे हो? यस मैम। हाँ ठीक है, चलो। तो आज हम, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6 बेस्ड अपॉन डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस, है ना। हमने फंक्शन की डेफिनेशन, कल वाली क्लास में हमने क्या क्या देख लिया था, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े थे, यस और नो, बताओ कौन मैम। कौन सी टाइप थी, आप बताना जरा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। मैंने एक चीज बताई थी कि जब रिलेशन इक्विवेलेंस होता है भाई, कब होता है? जब तीनों प्रॉपर्टी मतलब तीनों रिलेशन होते हैं उसमें तब प्रॉपर्टी एक है। साथ होती है।
जब तीनों साइमल्टेनियसली होल्ड करे प्रॉपर्टीज, है ना, तब हम क्या, एक सेकेंड रुको भाई, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो हाँ, 3 टाइप के हमारे रिलेशन थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। चलो, ये तीनों होल्ड करते हैं तो रिलेशन कैसा बन जाता है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ तक किसी को डाउट, दिक्कत, परेशानी बता दो। नो मैम। चलो, ओके, नाउ उसके बाद हमने डिस्कस किया था फंक्शन क्या होता है ना, और डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन का ना हमने क्या देखा था, ट्रेलर, यस और नो। चलो ये नहीं लिखते, यस मैम। है ना, कुछ कुछ देखा था ट्रेलर, अभी मूवी देखते हैं, है ना, कैसा होता है, कि वो वाली मूवी नहीं चलेगी तो फंक्शन वाली, कहीं सोचो कोई मूवी दिखा रहे हैं, नहीं। डोमेन एंड रेंज हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे फंक्शन का, ठीक ठीक है, क्योंकि यहाँ से ना काफी क्वेश्चन आपके पुट अप होते हैं फ्रॉम क्लास 11। जब क्लास 12th में जाओगे ना, देखो अगर हम फंक्शन या रिलेशन की बात करें, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट पे, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं इसे ही लिख दूंगी नोट करके ना कहीं पे। देखो, मोस्ट ऑफ द जो आपके क्वेश्चन है ना, वो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो, कोई पर्टिकुलर सेट दे दिया, नंबर ऑफ सबसेट पूछ लिए उसने, या फिर वो क्या करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन का पूछ लेगा कि भाई रिलेशन दे दिया, ये बताओ सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है ना, इक्विवेलेंस है कि नहीं है, या क्या एलिमेंट ऐड कर दे कि ये इक्विवेलेंस हो जाए, या सिमेट्रिक हो जाए, या ट्रांजिटिव हो जाए, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। अगर वो फंक्शन पे आता है, 11th का सिलेबस की बात कर रही हूँ अभी मैं, अगर वो फंक्शन पे आता है तो वो क्या पूछेगा कि डोमेन क्या है, ठीक है, फंक्शन दे देगा कोई भी और पूछेगा डोमेन बता दो एग्जामिनर, या फिर रेंज बता दो। क्लियर है, क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि भाई कैसे, किस टाइप की हमारी डोमेन, रेंज, जैसे हमें फंक्शन दे रखा होता है, हमें क्या मेथड लगाना होता है कि भाई कैसे, किन किन फैक्टर्स पे हमें फोकस करने की नीड है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज, ठीक है। चलो, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कराया था, याद होगा, यस और नो। यस मैम, याद है। चलो, शुक्र है याद है, भूल तो नहीं गए हो। नो और मैम। डोमेन ऑफ द फंक्शंस। आज हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन करेंगे भाई क्या होता है, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे आते हैं इन पे। क्लियर टू एवरीबॉडी। यस मैम। ओके, इससे पहले मैंने ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, इफ यू ऑल आर रिमेम्बर, बताओ याद है सबको। यस मैम। हाँ तो बताओ जल्दी से। यस कार्तिक, ये डोमेन एंड रेंज वाली आपके लेक्चर में अभी नई रिलीज हुई है भाई मूवी। कार्तिक इज सेइंग ऑप्शन ए, बाकी लोग भाई कौन कौन करके आया होमवर्क, पहले तो हैंड रेस करना जरा देखें। छवि, कार्तिक, ओके, जतिन, प्रीत, महक, मुस्कान, दीप, ओके ओके, राजविंदर, ठीक है जी। चलो, एक का ही आंसर आया, फिर बाकी लोग भाई। छवि इज ऑल्सो सेइंग ए, ऑप्शन ए, आर यू श्योर, एक बार दोबारा से चेक कर लो। सरबजीत सिंह, आपका या माइक ऑन है, अगर आपको कुछ बोलना है तो ठीक है, नहीं तो माइक ऑफ कर दो, डिस्टरबेंस होती है ऐसे क्लास में। यस, चलो पुट योर हैंड्स डाउन, कोई बात नहीं, देख लिया भाई कौन कौन क्या। यस, ऑडियंस पोल इज सेइंग ऑप्शन ए, 4 ही बच्चे करके आए हैं। ऋषि, ओके, ठीक है। यस, सो करेक्ट ऑप्शन तो भाई ऑप्शन ए ही है। कैसे किया बताना जरा, क्या क्या कंडीशन, कौन एक्सप्लेन करेगा। यस, रेज योर हैंड, बताओ कैसे किया, कौन बताएगा। सुखराज सिंह, बताना चाहते हो आप एक्सप्लेनेशन। No, ma'am. चलो, अब कोई नहीं, जय, यस जय। 5x minus x square upon 4 is greater than 4. Is greater than 4. 5x minus x square upon 4 is greater than 4. How? 5x minus x square upon 4 greater than 0. Greater than 0. ठीक है जी। Log, उसके बाद log with base 10, 5x minus x square upon 4 greater equal to 0. yes, right. Jay is right.
पहले हम क्या करेंगे भाई, जब भी हम लोग हमें डिफाइन करना होता है, लोग कब डिफाइन होता है, जब हमारा नंबर जो है ग्रेटर देन 0 हो ना। एक कंडीशन तो ये भी थी, यस और नो। बेस तो हमें मेंशन है, बेस की हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? बेस तो भाई हमारे को 10 दे रखा है, इसमें सीधा सीधा फंक्शन की डोमेन निकालनी है ना। तो ये तो ऑब्वियस है, ग्रेटर देन 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है। यस और नो? एवरीबॉडी बताओ। क्लियर? अब हम चलते हैं नंबर पे। नंबर क्या है हमारा, ये है ना, इसको एन से डिनोट करते हैं, दैट इज 10 सॉरी 5। सारा इरेज हो गया भाई, एक मिनट दोबारा लिख देती हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, तो हाँ, बेस हमारा 10 था, विच इज नॉट इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0, है ना। तो अब हमें नंबर पे बात करनी थी, नंबर n is equal to what? 5x minus x square by 4. This should be greater than 0. Yes or no? बताओ भाई सारे। मैम। यस मैम। है ना? मैम। तो यहाँ से 5x माइनस एक्स स्क्र की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो इसमें क्या करेंगे हम, x को कॉमन ले सकते हैं, yes or no? Can x be taken as a common? This is Yes, 5 ma'am. minus x is greater than 0, right? तो x कहां से बिलोंग कर गया हमारा, बताओ, वेविकर मेथड लगा के बता दो। एक काम और भी तो कर सकते हैं, माइनस साइन, ये माइनस साइन कॉमन लिया, दिस इज x माइनस 5, इनइक्वालिटी रिवर्स, माइनस साइन आते ही रिवर्स हो जाती है ना। यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. है ना। चलो वेविकर मेथड पे चलते हैं जी। 0 5 कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, बता दो। अब तो याद हो जाना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। यस और नो? यस मैम। हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, और अब इक्वालिटी तो है नहीं, तो एक्सक्लूड पॉइंट्स। यस और नो? बाय वेविकर मेथड। ये क्लियर सबको? Yes, ma'am. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जब भी रूट एक्स की बात करते हैं तो मतलब एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस और नो? है ना, नेगेटिव पे तो रूट नहीं लेके आते इन केस ऑफ रियल नंबर। बताओ, क्लियर है? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. तो यहां से हमारे पास log base 10 5x minus x square by 4 will be greater than equal to 0. Is that clear to everybody? अंडर रूट यही था ना हमारा, तो यहाँ पे यस मैम। है ना। तो दोनों साइड log 10 ले, ये log हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, या फिर इसको सीधा सीधा लिख दें, दिस विल बी इक्वल टू 10 की पावर 0। यस और नो? है ना, नंबर को हम ऐसे ही लिखते थे ना, बेस इज इक्वल टू द पावर एक्स, जब यहाँ पे इक्वल टू एक्स होता था, अब तो 0 है। क्लियर है? तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों 1? क्योंकि एनी रियल नंबर रेज टू द पावर 0 इज व्हाट? 1 One. मैम 1। यस। ओके, अब हमें 4 तो पता है पॉजिटिव है, तो इसको अगर हम यहाँ पे ले गए मल्टीप्लाई में तो इनइक्वालिटी पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। क्लियर? तो यहां से आएगा Yes, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 विल बी लेस देन इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कैसे किया ये वाला स्टेप, इसको Yes, उठा ma'am. के हम यस इधर मैम। ले आए, है Yes, ना। ma'am. रूट्स क्या बनेंगे, 1 और 4। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो वेविकर मेथड से लिख दूं डायरेक्ट अब तो, Yes, ma'am. है ना। अब नंबर लाइन वगैरह चलो प्लॉट कर ही देते हैं, किसी को कंफ्यूजन हो तो। यहाँ पे आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से x हमारा कहाँ बिलोंग कर गया, 1 से 4 क्लोज्ड इंटरवल, अब क्योंकि भाई लेस देन इक्वल टू है। क्लियर है ये सबको पॉइंट? Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ पे अब दिस इज आवर सेकंड कंडीशन। फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड की बात करेंगे, भाई एक जगह तो बोला था 0,5 से बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन 1,4 क्या आ जाएगा अल्टीमेट, 1,4। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे ये क्या हो रहा है? चलो, यस क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप। यस पहले ही कर देते हैं हम थम्स अप, बोलने की नीड नहीं है। एक सेकंड भाई। चलो, नाउ मूविंग अहेड, जल्दी से इस वाले फंक्शन की मुझे डोमेन बता दो क्या होगी। सो दिस क्वेश्चन, यस कार्तिक क्या हो गया? कर रहे हो सोल्व? जय सिंह ऑप्शन डी, बाकी लोग फिर हम ऑडियंस पोल देखेंगे ना। यस और नो तो बोल दो, कर रहे हो ट्राई के नहीं कर रहे, या हम बस स्क्रीन देख रहे हैं? कर रहे हैं। कर रही है मैम। ओके करो करो। यस सरबजीत यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो भाई। यस सरबजीत यू हैव रेज्ड योर हैंड, गलती से हुआ है या कुछ पूछना है बता दो। चलो, um, कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी, कुछ कह रहे हैं ऑप्शन डी। टीम ऑप्शन डी, हैंड रेज। वो पनिशमेंट वाला हैंड रेज नहीं, ये वाला हैंड रेज अब, ठीक है? ठीक है जी, चलो पुट योर हैंड्स डाउन। ओके, सो टीम ऑप्शन बी भाई, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ठीक है? हाउ कम अभी बताते हैं। तो चलें सॉल्यूशन पे। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या लगाएंगे बताओ? फंक्शन हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू log बेस 2, बेस 2 है ना, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0, यस और नो? क्लियर? नंबर पे चलते हैं, नंबर क्या है हमारा x+3, इज दैट क्लियर? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बताओ भाई। Yes, ma'am. इट शुड बी ग्रेटर देन 0 ना, log के टर्म्स में जो हमारा नंबर होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x विल बी ग्रेटर देन -3, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यहाँ से तो कह रहा है कि -3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वाला है ना। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है? सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। डिनोमिनेटर जो है हमारा, मतलब x² प्लस 3x प्लस 2, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, यस और नो? है ना, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए हमारे पास तो। Yes, ma'am. यस तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर दैट इज x² प्लस 3x प्लस 2 विल नॉट बी इक्वल टू 0। सो इसके रूट्स क्या बन गए बताओ भाई? 1 or 2. x+2 -1 and -2. दिस इज x+2 x+1 नॉट इक्वल टू 0। सो यहां से क्या आएगा, x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड x इज नॉट इक्वल टू -2, यस और नो? क्लियर? Yes, ma'am. तो भाई सारे पॉइंट्स आ सकते हैं एक -1 और -2 को छोड़ के, है ना, बाय 1 and 2।
थर्ड नहीं 2, तो हमें क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू -3 टू इंफिनिटी। इसमें से हम 2 पॉइंट्स को माइनस कर दे, हमें यही दिक्कत आ रही थी इस इंटरवल में, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो Yes, ऑप्शन ma'am. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ठीक है भाई, ऑप्शन बी टीम क्लियर? चलो, यस सुप्रीत यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। Ma'am. हाँ जी बोलो, बोलो जय। मैम x नॉट इक्वल टू -1 होगा, आंसर तो सही है कहाँ मगर पे? यहाँ पे आपने साइन गलती कर दी। मैम वो बाय फर्स्ट एंड सेकंड के क्या ऊपर। गलती करी? x नॉट इक्वल टू, अच्छा नॉट इक्वल टू -1 और नॉट इक्वल टू -2, यस ओके जय, थैंक यू सो मच। देख लो भाई, जाग नहीं रहे हो तुम लोग। अब ठीक है, चलो क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ देखो भाई, ये जेई पे क्वेश्चन आया हुआ था, समथिंग समथिंग दिस, है ना? नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। अरे ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे हो? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जब करने बैठोगे तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। फंक्शन सबको समझ आ रहा है? नहीं तो मैं लिख देती हूँ। डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, बताना जरा एक बार, जो आंसर कर रहे हैं। जैस बताओ, डिनोमिनेटर को कैसे सोल्व किया? मैम न्यूमरेटर से ही आंसर आ गया। न्यूमरेटर से ही? जो तुम ये हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे हो ना, पुट कर करके पॉइंट्स देख रहे हो, मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि उसमें वो पॉइंट इंक्लूड कई बार हो जाते हैं कि 2 आंसर हमें सेम लग रहे होते हैं, तो हिट एंड ट्रायल पे तब जाना जब यू हैव नो टाइम टू डू दिस। सबसे पहले अपना सोल्व करना है अच्छे से, कि क्या क्या कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? शॉर्टकट नहीं लेना कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कि भाई ऑप्शन में से एक पॉइंट उठा के पुट किया, सेटिस्फाई हुआ, गिव द आंसर। नहीं, क्लियर है सबको? ये अप्रोच हमारी तब होनी चाहिए जब हमारे पास टाइम नहीं है पेपर में बिल्कुल भी। क्लियर है? और हमें अटेम्प्ट करना है। चलो तो सबसे पहले यहाँ देखो भाई सब लोग, हमें फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1, बेस है ये, और ये नंबर है x माइनस 2, अपॉन e की पावर 2 log बेस e x माइनस 2x प्लस 3। यही दे रखा है ना? बताओ भाई, यही था ना? Yes, ma'am. तो अब लोगरिथम, कभी भी अगर फंक्शन आता है लोगरिथम वाला, हमें ये तो चीज क्लियर है क्या, कि अगर हम बेस की बात करें, बेस हमारा क्या है, x प्लस 1, है ना? तो इस पे 2 कंडीशन होती है, कौन कौन सी होती है लोग के केस में, बताना जरा, बोलो। बेस पे क्या कंडीशन होती है लोगरिथम में? मैम नॉट इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0। नॉट इक्वल टू 1 फर्स्ट कंडीशन, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? यस मैम।
दिस इज फर्स्ट. सेकंड, x plus 1 should be क्या, greater than 0. Yes, ma'am. तो x should be greater than -1. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. है ना. चलो जी, नंबर पे चलते हैं. नंबर मतलब n is equal to x minus 2. इस पे क्या कंडीशन होगी हमारे पास? Greater than 0. Greater than 0. Right. This will be greater than 0. मतलब x is greater than 2. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. ये क्लियर है सबको? चलो Yes, ma'am. डिनोमिनेटर पे चलते हैं. डिनोमिनेटर दे रखा है e की पावर 2 log base e x minus 2x plus 3. This is our denominator. तो e की पावर, अच्छा इस ये बताओ, जो भी कुछ मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में चला जाता है, yes or no? Yes, ma'am. Ma'am. कैसे लिख सकते हैं? तो Yes, e की ma'am. पावर log e, जब a की पावर log a n होता था तो क्या था उसका रूल, क्या था? वापिस से n आ जाएगा ना ओनली. ये कराया हुआ है a की पावर log a n, दैट इज n प्रॉपर्टी. ये क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो डिनोमिनेटर शुड Yes. नॉट बी इक्वल टू 0. यस और नो? Yes, ma'am. दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो यहां से x की क्या वैल्यूज आनी चाहिए कि भाई नॉट इक्वल टू दैट वैल्यूज हो, बताओ. दिस इज एक्स स्क्वायर, माइनस का 3x आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे? माइनस का 3x प्लस. Plus 1x. तो x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस, ये सॉरी 3 और -1. यस और नो? ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारे पास सर अब हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन. तो भाई इंटरसेक्शन पे चलते हैं. दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज आवर सेकंड कंडीशन, दिस इज थर्ड, ओके, एंड दिस इज फोर्थ. तो x हमारा 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना. -1 से तो है ही बड़ा, अगर 2 से बड़ा हो गया तो. यस और नो? इंटरसेक्शन लेंगे तो लिख दूं या फिर मैं इसको इधर लिख दूं? बाय 1, 2, 3 एंड 4. तो x विल बिलोंग्स टू क्या? 2 टू इंफिनिटी माइनस ऑफ 3. यस और नो? -1 तो है ही नहीं ना ऑलरेडी इस इंटरवल में. क्लियर टू एवरीबॉडी? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन लाइक दिस. तो आपको हर एक फैक्टर देखना है. क्लियर है सबको? यस कविता, Yes, कहाँ ma'am. रिपीट करना है बताओ. Yes, ma'am. बोलो बोलो. जय, यू हैव रेज्ड योर हैंड. सुप्रीत, यू हैव रेज्ड योर हैंड. इज देयर एनीथिंग टू आस्क? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 कविता. e की पावर 2 log बेस e x था, हमने 2 को पावर में लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में था log के साथ. तो उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं पावर में, और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? Yes. ओके, चलें आगे. Yes, ma'am. चलो जी. नाउ कमिंग टूवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन. ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्वेश्चन बिकॉज आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए. जो प्रीवियस ईयर में मुझे लग रहे हैं कि आपके 11 से आ रहे हैं, है ना, हमारे प्रैक्टिस हो जाने चाहिए. और ये रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो देख लो. इस वाले सेक्शन से अब हमें छोड़ के नहीं आने हैं क्वेश्चन. क्लियर टू एवरीबॉडी? हमें 4 नंबर नहीं अपने हटाने पेपर से. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि जब आप 12th में जाओगे देयर विल बी टू मच टू डिस्कस. आपको 11th का आना चाहिए उस टाइम पे टिप्स पे.
A option, ma'am. नहीं, ऑप्शन ए विल बी इनकरेक्ट. मैम अल्फा नेगेटिव भी हो सकता सबसे पहले तो ये देखो, पहले फर्स्ट इसको ब्रेक करो, ठीक है, फंक्शन को f1 और f2 में. सो f1 क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5/4 माइनस एक्स स्क्वायर. बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन आ रहा है. तो पहले उस पे कंडीशंस देखो कैसे लगेंगी, ठीक है, फिर हमें चलना है. सबसे पहले ये बताओ, अगर रूट ऑफ एक्स होता है, ठीक है, तो x विल बी क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, यस और नो. यस मैम. तो यहाँ से x पे एक कंडीशन आई, डिनोमिनेटर के हिसाब से एक कंडीशन आई, है ना, ठीक है. जस्ट अ मिनट, चलो देखो सब लोग. फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने मान लिया f1, इसको मान लिया f2. इज दैट क्लियर? ब्रेक कर लिया. f1 की अगर हम बात करें तो भाई हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 25/4 माइनस एक्स स्क्वायर. यस और नो? यस मैम. है ना. तो अब यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्लियर टू एवरीबडी? मैम इसका रूट हम अपनी मर्जी से हटा सकते हैं. रूट नहीं हटाया मैंने ये बोला, जब भी स्क्वायर रूट में वैल्यू होती है ना, कोई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है ना, तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी रूट x डिफाइंड होगा ना. जब मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ फंक्शन कराए थे, उसमें डोमेन रेंज नहीं बताई थी. समझ गए क्या Yes. बोल रही हूँ? वो गए. ओके. क्लियर टू एवरीबडी? तो x या तो लेस देन इक्वल टू -5 होगा, या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा. ये सबको क्लियर कैसे? Yes, ma'am. क्लियर है ये? चलो जी, दो कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई फर्स्ट. फिर डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 ना, डिनोमिनेटर. Yes, तो ma'am. एक्स स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू 4. तो यहां से क्या आया, x इज नॉट इक्वल टू +-2. यस और नो? क्लियर? बताओ भाई. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज आवर सेकेंड कंडीशन. थर्ड पे आते हैं. थर्ड पे क्या है हमारे पास, लोगरिथम. अभी तो हम करके आए हैं क्या, बेस तो 10 दे रखा है, इस पे तो हम डिस्कशन ही नहीं रखेंगे, हम नंबर पे जाएंगे. नंबर क्या था, n इज इक्वल टू, दिस इज आवर n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 विल बी ग्रेटर देन 0. यस और नो? क्लियर है? रूट्स क्या बनेंगे भाई, बोलो. मैम +3x -1. +3x, X, ma'am. this will be equal to +5x minus 3x minus 15 is greater than 0. रूट्स निकालने भूल गए सब लोग? बताओ. मैम 11th में जब से आया ना, क्वाड्रेटिक सोल्व करना भूल रहे हैं हम, है ना. चलो, तो x कहां से बिलोंग करेगा, वेवी कर्व मेथड से बता दो भाई सारे. हाँ, पीछे करते हैं अगली स्लाइड पे इसको जरा. ये दे रखा है हमें x + 5 x - 3 इज ग्रेटर देन 0. तो हम नंबर लाइन पे अब क्या अपलोड करेंगे, -5 और 3. यस और नो? Yes, ma'am. यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव. क्लियर है? ये एक्सक्लूड होंगे ना पॉइंट्स. क्यों एक्सक्लूड होंगे, इक्वालिटी नहीं है. क्लियर टू एवरीबडी? Yes, ma'am. तो x will ultimate belongs to -∞ to -5 यूनियन 3 to ∞. यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो बताओ.
कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं? No, क्लियर? ma'am. ठीक है, चलो। तो अब हमारे पास कितनी कंडीशंस आ गई? लेट अस चेक। दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले हम ना नंबर लाइन पे लिख लेते हैं सारा। -5, ठीक है भाई, और क्या लिखे हम यहाँ से? -2, +2, 3 एंड 5। ये क्लियर है सबको? बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहां से कह रहा था कि भाई -5 से छोटा, ये वाली चीज फर्स्ट कंडीशन में, मतलब इधर ये वाला पार्ट है ना। ये कह रहा है कि इसको एक्सक्लूड कर दो। वो तो कह रहा था इंक्लूड करो, इंटरसेक्शन लेंगे तो वो कह रहा है एक्सक्लूड कर दो भाई, इसमें नहीं है -5। चलो, नाउ यहाँ पे सेकंड कंडीशन पे आए तो +-2 भी नहीं है। क्लियर है ये सबको? बोलो भाई। यहाँ बोल Yes, रहा है ma'am. 5 से लेके इंफिनिटी फर्स्ट कंडीशन, और ये इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, इधर कह रहे 3 से लेके इंफिनिटी, पर ये एक्सक्लूड है। तो इंटरसेक्शन क्या बनी अब? ये और सिर्फ यही बनेगी ना, ये येलो वाला पार्ट। बताओ, ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. दिस विल बी इक्वल टू दिस यूनियन, ये इंक्लूड होगा, दैट इज 5 टू इंफिनिटी। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यहाँ से अल्फा आया -5, क्या आ गया 5। तो हमें क्या निकालना था अब? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। बताओ भाई क्या आएगा? 145. 145। सोच लो, टेक अ मिनट एंड थिंक। Ma'am, 150. Yes, This ma'am. is 150. 125, this is 125. So the ultimate answer is 150. D option is the correct option. Clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम एक बार उधर से वापस रिपीट कर दीजिए। कहाँ से बताओ? ये ग्राफ से, लाइन ग्राफ से। देखो भाई, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा था -इंफिनिटी से -5 तक का रीजन है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन में कह रहा है नहीं, -इंफिनिटी से -5 है, लेकिन -5 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, वही ड्रॉ किया। सेकंड कंडीशन में था -2 और 2 नॉट अवेलेबल, भाई नॉट इक्वल टू, ठीक है। और थर्ड और फर्स्ट को जब हमने देखा तो फर्स्ट में कह रहा था 3 टू, फर्स्ट में कह रहा था 5 टू इंफिनिटी, 5 इंक्लूडेड। थर्ड में कह रहा था 3 टू इंफिनिटी। तो कॉमन पोर्शन क्या था भाई? 5 टू इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? येलो पार्ट विल बी द कॉमन पार्ट। ओके मैम। चलो, जाग रहे हो सब? सही लग रहा है? अभी मैम तक और -2 तो मैम x के इक्वल ही नहीं है, तो मैम हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी ना। जस्ट टू शो यू, जस्ट टू एक्सप्लेन यू राजविंदर, ओके मैम। ठीक है। यस टीम, ऑप्शन ए बी सी अदर देन डी। क्लियर है सबको? चलो भाई, नाउ मूविंग टुवर्ड्स रेंज। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? रेंज की, ठीक है। तो इसमें ना आज हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं, दैट इज आर 3 मेथड्स टू फाइंड द रेंज। इसके बाद जो आपका ट्रिगो वाला पार्ट रह जाएगा ना, जिसमें रेंज फाइंड आउट करनी है हमें, वो जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे उसमें रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी द सेपरेट टॉपिक। क्लियर है सबको? देन वी विल डिस्कस अबाउट रेंज ऑफ ट्रिगो की कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द टी रेशियोज अच्छे से, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट मेथड इज जब हमें एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई हमें चेंज करना हो। मतलब हमें एक फंक्शन दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना ये है, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू √x मान लो, ठीक है। अब हम x को फाइंड आउट करना है हमें। हम स्केयरिंग करते हैं बोथ साइड, यस और नो? यस मैम। हमने स्केयरिंग कर दी, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x,
क्लियर टू एवरीबॉडी? ये आ गया ना, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब x कहां से बिलोंग करेगा फिर? 0 से इंफिनिटी ना, यस और नो? यस मैम। है ना? और y हमारा कहां से बिलोंग करेगा? y को हम क्या दे रहे हैं? बोलो, कोई भी रियल नंबर दे रहे हैं ना? Yes, क्लियर है? ma'am. लेकिन जब इस तो हमें अब किस पे फोकस करना है? इसको हटाओ। हमें किस पे फोकस करना है फिर? x पे, कि भाई x कहां से आ रहा था हमारा, है ना, और वो क्या वैल्यू दे रहा था। दैट विल बी द अल्टीमेट रेंज इन दिस मेथड। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये वाला देखो, हमें ना फाइंड आउट करना है रेंज, ये स्क्वायर रूट है भाई, ठीक है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। हमें अब y दे रखा है, हमें वैल्यू चाहिए कि क्या होगा। तो हम अब इसमें क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। स्क्वायरिंग करने पे दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। क्लियर? Yes, बताओ, ये ma'am. क्लियर है सबको? यहां से आ गया हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूं? x को उठा के इधर ले आऊं, यस और नो बाकी लोग? Yes, ma'am. This is x y square plus x is equal to 2. So the ultimate answer will be, x को हमने कॉमन लिया, that is y square plus 1 is equal to 2. तो x will be equal to 1 plus y square. ये सबको क्लियर है? बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। तो अब ये बताओ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो x का क्या आ गया? 0 से इंफिनिटी ना। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। क्या कह रहे हो? वो है ना, 2 y square होना yes, हुई है वो प्रिंटिंग एरर, ध्यान से देखो, है ना, 2 है ना अब? यस मैम। चलो, तो फिर हमारे पास क्या आ गया कि ये 0 से इंफिनिटी है। क्यों? क्योंकि भाई y को हम नेगेटिव भी लेंगे अगर, तो वो y स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। क्लियर? x पॉजिटिव तो y विल बी पॉजिटिव। तो अल्टीमेट हमारी इस केस में अब रेंज क्या हो गई? अगर हम रेंज की बात करें, ये पॉजिटिव, तो रेंज मतलब y बिलोंग्स टू व्हाट? 0 टू इंफिनिटी ना, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। चलो, तो ऐसे हमें फाइंड आउट करनी है। मेथड 2, दूसरा मेथड पे आते हैं, फिर क्वेश्चन देंगे तुम्हें अच्छे अच्छे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं इसके साथ हम लोग, है ना। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है पहले तो ये बता दो मुझे। ax square plus bx plus c is equal to 0. दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो। Yes, ma'am. गलत। Who will give the correct जिसमें explanation of quadratic equation? जिसमें डिग्री 2 हो। बड़ी पावर 2 इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। मैम This is मैक्सिमम also पावर 2 correct। हो। ठीक, कैसी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? शक्ल कैसी दिखती है अभी? हम देखा नहीं है कभी। देखा नहीं है कभी? चलो देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होगी? अगर हमें ये दे रखा होगा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द कंपल्सरी कंडीशन। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, आप इतना बता के छोड़ दो, दैट इज नॉट इनफ। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर हमारा a 0 हो गया, इफ a is 0, then y is equal to bx plus c, yes or no? Is this a quadratic equation now? No, ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. हाँ, तो इस वाली कंडीशन को हमेशा याद रखना है इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप ऐसे डिफाइन कर रहे हो तो। क्लियर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। क्लियर है? द राइट वे टू से द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो, तो अगर हमारे पास इस टर्म में है, तो अब हम कैसे करेंगे?
हमारे पास ना यहाँ पे दो केस बनेंगे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आएगी। तो इसमें हमारा एक होगा केस नंबर 1 इज, दैट इज केस नंबर 2। एक होगा a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज लेस देन 0। ऑब्वियसली a इज नॉट इक्वल टू 0, तो दो ही केस पॉसिबल है, या तो वो पॉजिटिव या फिर वो नेगेटिव। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलो, तो भाई अगर हमारा केस नंबर 1 है कि a हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा दैट विल बी अपवर्ड पैराबोला काइंड ऑफ। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। दिस इज अ रफ डायग्राम। क्लियर? यहां लिख देती हूं, दिस इज अ रफ स्केच टू जस्ट समझाने के लिए। और ये हमारा क्या बनेगा? अपवर्ड पैराबोला इस केस में। क्लियर है सबको? बता दो। Yes, ma'am. ठीक है, तो इस केस में जो हमारी रेंज होगी ना, जो इसका ये पीक पॉइंट होता है जहां से ये सबसे लोएस्ट वैल्यू जहां देता है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a -d/4a। इज दैट क्लियर? ठीक है, कैसे आया, क्यों आया, ये जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे आपको पूरा डेरिवेशन कराया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा याद रख लो। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पे हम जाएंगे, आई विल गिव यू द होल प्रूफ ऑफ दिस वर्टेक्स वाला पार्ट। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. हाँ, रट्टा मारनी करेंगे, बस थोड़े दिन की बात है, वो क्वाड्रेटिक पे भी आएंगे हम लोग। चलो, तो इस केस में हमारी जो रेंज होगी ना, रेंज बेसिकली होती क्या है? y की वैल्यूज ना, और y तो हमारा इधर लाई करता है ना, यहाँ पे y एक्सिस पे। यस और नो? जैसे जैसे x की वैल्यूज होती है, हमें y की जो वैल्यूज मिलती है दैट विल बी रेंज ना। बताओ भाई सब लोग, Yes, ma'am. है ना? तो इस केस में जो हमारी रेंज होगी ना, वो इधर से ऐसे जा रही है y की वैल्यूज हमारी, मतलब लोवेस्ट वैल्यू क्या है? -d/4a, यही वाली होगी y कोऑर्डिनेट टू इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इन टर्म्स ऑफ व्हेन a इज पॉजिटिव, अपवर्ड पैराबोला के केस में। ये सबको क्लियर है? बताओ भाई कि y कोऑर्डिनेट क्यों लिया हमने। नाउ कमिंग टुवर्ड्स केस नंबर 2, जब a हमारा लेस देन 0 है, तो इस केस में हमारा जो पैराबोला बनेगा दैट इज डाउनवर्ड पैराबोला। नेगेटिव है अब हमारा जो a की वैल्यू है। इस केस में हमारे पास पैराबोला किस स्टाइल का होगा भाई? इस स्टाइल का। यस और नो? है ना? तो यहाँ पे हमारा वर्टेक्स का लाई करेगा, ये है ना वर्टेक्स, पीक पॉइंट। Yes, ma'am. एक्स से डिनोट कर रही हूँ इसको। इसमें भी हमारे जो इसके कोऑर्डिनेट्स है दैट इज -b/2a। एक मिनट में इसको थोड़ा मिडल में बना देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर समझ आए तुम्हें भी। एक सेकेंड भाई। यस, ये बनाया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ये हमारा पैराबोला था। ठीक है, इसके वर्टेक्स क्या थे हमारे? ये यहाँ पे। तो वर्टेक्स विल बी -b/2a -d/4a। ये कोऑर्डिनेट है इसके। तो इस केस में जो हमारी रेंज होगी दैट विल बी डाउनवर्ड ना। यस और नो? क्लियर? तो रेंज क्या हो जाएगी इस केस में? दैट इज -∞ to -d/4a। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये आपको ये दो केस समझ आ गए। व्हेन केस 1 व्हेन हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, केस 2 व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नेगेटिव। यस, अगली क्लास भी मैथ्स की है। आपकी क्लास होगी 6:45 तक रख लेते हैं ना, 1.5 आवर्स इज बोथ आपकी क्लास के लिए। ठीक है, ऐसे बार बार ज्वाइन करना आई थिंक मुझे सही नहीं लगा, मैंने तभी बोल दिया कि एक ही कंटिन्यूएशन में चलती रहे। क्लियर है? मैम पीछे स्लाइड दिखाना जिस पे आपने मेथड 1 से क्वेश्चन सॉल्व किया था। जस्ट अ मिनट, वो भी दिखाते हैं।
पहले ये बताओ, ये वाला केस क्लियर दोनों? Yes, ma'am. अभी के लिए ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आते ही पूरा डेरिवेशन आपके सामने आ जाएगा कि क्यों किया था। चलो पहले स्लाइड दिखाते हैं, बैक स्लाइड। कौन सी, ये वाली? दिस वन? Yes, ma'am. डन? Done, ma'am. ओके चलो भाई, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, जस्ट मिनट। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, यहाँ पे ये बताओ ए क्या है हमारा? 2। yes, here a is equal to क्या? 2 which is greater than 0 ना? Yes, ma'am. कौन सा पैराबोला बनेगा इस केस में? अपवर्ड। Upward. Word parabola. हाँ, मतलब इसकी शक्ल कुछ कुछ ऐसी होगी, है ना? ऐसी भी हो सकती है, मतलब समझाने के लिए कि ऐसी ऐसी होगी इसकी शक्ल। यस और नो? Yes, ma'am. चलो अब ये बताओ, अभी मैंने बताया था ना कि इसमें हमने जब रेंज निकालनी है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट इसका कैलकुलेट करेंगे ना। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? B square minus 4ac. b square minus 4ac. b is what here? -5. Minus 5 square minus 4 multiply 2 multiply 3. So this will be equal to what? 25 minus 24. Yes. Now what we have to do? We have to find the range. हमें रेंज चाहिए भाई इसकी। रेंज अभी तो बताई थी, जब अपवर्ड पैराबोला होता है तो क्या होती है? कौन सा केस था? केस नंबर 1? -3/4a 4a infinity. टू इंफिनिटी। तो माइनस टी दैट इज -1 अपॉन 4 ए क्या है हमारे पास? 2. इंफिनिटी। क्या बना? -1/8 टू इंफिनिटी, खत्म। दिस इज द अल्टीमेट रेंज ऑफ द फंक्शन। क्लियर टू एवरीबॉडी? आपसे ये पूछी जाए कि y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो -1/8। मैक्सिमम क्या आएगी? इनफाइनाइट, हमें नहीं पता। क्लियर है? This is the time bachao method to find the range of the function of quadratic equation. Is that clear to everybody? मैम बस इतना ही होता पहले है। हम a को कंपेयर करेंगे, फिर ये केसेस का देखेंगे। Yes. हमें a पे फोकस करना है कि a हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर यहाँ पे -2 होता इन केस, है ना, अगर -2 होता तो हम कहाँ जाते? केस 2 में जाते, है ना। वहां पे हमारी रेंज क्या हो जाती? -इंफिनिटी से लेके -d/4a। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? वहां पे हमारा क्या केस बनता? थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज आती है, 2 की जगह -2 हो जाता है, एंड देन वी विल सॉल्व इट। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, मैम ma'am. इससे बड़ा भी कोई मेथड है? इससे बड़ा कोई मेथड तो भाई ये है कि आप इसके रूट्स फाइंड आउट करो, है ना। जैसे जस्ट एक मिनट रुको। चलो एक बात बताओ, दिस इज, चलो मेथड नंबर 1 लिख देते हैं इसको, है ना। दिस इज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 पे चलते हैं। हमें क्या दे रखा था? fx इज इक्वल टू 2x² - 5x + 3, यही था ना हमारे पास। Yes, ma'am. इसके रूट्स बताना क्या आएंगे? Ma'am 2, 3. माइनस का 2x माइनस का 3x + 3। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज x - 1, -3 कॉमन लिया, दिस इज x - 1। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. जाग रहे हो ना सब? Yes, ma'am. तो fx हमारा ये आ गया, है ना, y से डिनोट कर रही हूं मैं इसको। चलो fx ही ले लेते हैं, छोड़ो y का क्या करना पुट करके। ये आ गया हमारा fx, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम प्लॉट करें हमारे पॉइंट्स, तो भाई एक बार तो ये 1 पे 0 है ना, दिस इज 1। एक बार 3/2 पे 0 है। यस और नो? Yes, ma'am. ये पॉजिटिव था तो हमारा ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ पे वर्टेक्स है, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, तो भाई हमें इसके मिड पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू तो यही है ना, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx मतलब रेंज। क्लियर? हमें fx पे फोकस करना है ना यहाँ पे। तो ये तो मिड ऑफ 1 और 3/2 है,
तो 1 और 3/2 का मिड पॉइंट क्या होगा? बताना जरा, इसको सोल्व करो। बोलो। 5/4. ये एक सेकंड रुको भाई। नाउ यहां मैं लिख दूं मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज f ऑफ दिस, है ना, f ऑफ 5/4, यस और नो? तो हम क्या करेंगे? 2 multiply 5/4 minus 3, 5/4 minus 1. What will be the answer? बताओ जल्दी से। Is this minus 1/2 or 1/4? Yes or no? आ गया सबका? This will be Yes, minus 1/8. अब मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हमारी y की fx की -1/8 है। मैक्सिमम तो ये चलता जा रहा है ना पैराबोला, ये तो रुक ही नहीं रहा, अप टू इंफिनिटी। यस और नो? दिस इज द मेथड नंबर 2। दिस इज टाइम लगाओ मेथड, है ना, कि टाइम लगाना है हमें। कोई भी मेथड यहाँ पे हमारा बेकार मेथड नहीं है, सब अच्छे हैं। जिस टाइम पे आपको जो याद आ जाए वही कर लेना, ठीक है? Okay. चलो, क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. कौन सा अच्छा लगा फिर? मैम पहला वाला, फर्स्ट वाला मैम। चलो ठीक है भाई। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन एंड पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। टाइम नहीं लगना चाहिए, अब देख लो, अब तो अच्छा खासा मेथड दे दिया तुम्हें। Ma'am, 7 to infinity. मैम 2। Ma'am, 2 फिर. Ma'am, 2. Yes. Karthik is saying -7 to infinity. No, it's, आप एक बार कैलकुलेशन चेक करो कार्तिक। बाकी लोग कह रहे हैं कि 2 a-5 की वैल्यू बता रहे हो? Yes, ma'am. यस मैम। पक्का श्योर? लॉक कर दे? यस मैम। सोच लो कौन से मेथड से किया भाई सोल्व? Ma'am, first वाले से. फर्स्ट वाले से? यस मैम, फर्स्ट वाले से किया है। चलो बढ़िया फिर तो। चलो भाई सब लोग इधर देखो, जिनका रिप्लाई आ गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं आया भाई इतनी देर नहीं लगानी इस क्वेश्चन में, बहुत इजी सा है ये तो। हाँ भाई बताओ यहाँ पे हेयर a is equal to what? 3 which is greater than 0, yes or no? Yes, ma'am. यस मैम। अपना केस नंबर 1 है ना। तो अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लें। Yes. Yes, ma'am. दैट इज b² - 4ac। बताना जरा b Minus क्या है? minus 6. 4 into 3 into इंटू क्या है? 10. दैट इज 36 - 120 which is equal to
माइनस -84 यस। तो अब हमारी रेंज क्या आ जाएगी भाई? -d/4 A2 × टू इन्फिनिटी। सो माइनस डी, इसकी वैल्यू क्या आई थी? -84/4 टाइम्स क्या लिखे? 3। Yes. This will be equal to 84/12 to infinity. That will be 7 to infinity. Now अगर हम a to infinity से compare कर रहे हैं तो a will be equal to 7. So a minus 5 is equal to 7 minus 5. That is 2. Clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आ गया मतलब मेथड हमें, है ना? Yes, yes, ma'am. टाइम Yes, बचाओ। ma'am. यानी दिक्कत परेशानी? No, ma'am. No, ma'am. यस। अंकित इज सेइंग -12। देख लिया तुमने? सही है ना? यस कार्तिक, आप क्या ड्रॉप कर रहे हो क्लास, क्या कर रहे हो? अभी क्लास तो चलेगी आधा घंटा और। ओके मैम इसके बाद नहीं होगी फिर कोई क्लास? नहीं, फिर इसके बाद नहीं, फिर मैथ्स की तो वो हो ही गई ना। यस कार्तिक, सेकंड क्लास आपकी मैथ्स की है आज। Now Kavita, you can turn your mic off. चलो, तो यहां से यहां तक क्लियर है हमें, है ना? अब हम आगे चलते हैं। थर्ड मेथड, अगर हमारे पास y रैशनल फंक्शंस हो। रैशनल नंबर क्या होता है? p/q की फॉर्म में होते हैं ना? यस और नो? Yes, है ना? ma'am. रैशनल फंक्शन की बात करें या y से डिनोट कर दे इसको, तो दिस विल बी इक्वल टू, दैट इज लाइक एक सेकेंड, सम फंक्शन ऑफ x, मतलब पोलिनोमियल इन x, कोई भी डिग्री का, अपॉन qx, कोई भी पोलिनोमियल दूसरी डिग्री का हो या सेम डिग्री का हो, डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ऐसे दे रखा है, दैट इज ax² + bx + c, ठीक है, और नीचे दे रखा है px² + qx + c, मान लो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, यस और नो? यस मैम। है ना? और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एक सेकेंड, सी नहीं, आर ले लो यहाँ पे। दिस इज आर, दिस इज सी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई? जहां जहां ये y पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x² का कोफिशिएंट, दैट इज दिस, यस और नो? है ना? दिस इज पी वाई माइनस ए। क्लियर? x² के साथ था जो। क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो, इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट इज x का कोफिशिएंट देन? Q and B. क्यू वाई माइनस का b इंटू एक्स, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. एक स्टेप मैंने स्किप करके लिखा है। क्यों लिखा है भाई? अब इतना तो हम कर सकते हैं, q इंटू वाई माइनस का b, है ना? प्लस आर वाई माइनस सी, यस और नो? इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये भी तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आ गई ना? बताओ, है ना? Yes, ma'am. तो अब ये किस फॉर्म में हो गई? दैट इज ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या करना था? डिस्क्रिमिनेंट निकालना था और फिर सोल्व करना था आराम से, है ना? Yes, ma'am. चलो, तो अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, हमें रेंज फाइंड आउट करनी है y इज इक्वल टू x² + x + 2 अपॉन x² + x + 1, वेयर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। हमें अब इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि अपने पास अब इनइक्वालिटी नहीं है जो रिवर्स होएगी, हमारे पास इक्वालिटी है। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. कर दें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई?
That is y of x square plus x plus 1 is equal to what? X बोलो. square plus x plus x 2. plus x plus 2. Yes. plus अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इकट्ठा लिखेंगे, है ना. दिस इज वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? yes ma'am यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गया, y माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इंटू एक्स प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये सबको क्लियर? yes ma'am yes ma'am This is ax square plus bx plus c is equal to 0. ये क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब Yes. ये देखो, एक्स स्क्वायर, एक्स जो है हमारा रियल नंबर है ना, ठीक है. जब भी हमारे रियल रूट्स आएंगे किसी इक्वेशन के, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यस और नो? Yes. ma'am रियल रूट्स तभी आएंगे ना. इफ डी इज लेस देन 0, तो हमारे कौन से रूट होते हैं, इमेजिनरी रूट्स. यस और नो? या कॉम्प्लेक्स ma'am. रूट्स बोल yes देते हैं. ma'am Not imaginary. Imaginary will not be the right word for this. We will say it complex. क्लियर है सबको? अब हमें x रियल दे रखा है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट क्या लेना पड़ेगा, ये नोट कर लेना भाई साइड में. तो here discriminant should be greater than 0 ना, greater than equal to 0. yes or no? ये क्लियर है? तो भाई अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बी क्या था यहाँ से, बी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, y माइनस 1. ये क्लियर सबको? Yes. तो फिर पुट कर दो. यहाँ पे आएगा y माइनस 1 होल स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ a की क्या वैल्यू थी, y माइनस 1. c की क्या वैल्यू थी, y माइनस 2. यस और नो? yes ma'am चलो भाई, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करो, मुझे बताओ क्या आएगी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज y माइनस 1 ना, कोई कंफ्यूज ना होना भाई. यस, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बताओ क्या बन रही है ये इक्वेशन जल्दी से. ma'am 5y square minus 14y plus 9 greater than equal to 0. दिस विल बी इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 4 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2. यही हुआ ना? यस और नो? y Yes, स्क्वायर ma'am. माइनस 4y स्क्वायर दैट इज माइनस 3y स्क्वायर. क्लियर? Plus this is minus 2y, this is plus 12y, that is plus 10y. Is that clear to everybody? yes ma'am This is minus 8 and this is plus 1. ये clear है सबको? Yes, ma'am. So this will be 3y square minus 10y, taking negative sign common and inequality will reverse. Clear to everybody? yes ma'am तो भाई यहाँ से रूट्स क्या आ गए इसके, अब बताओ. माइनस का 3y माइनस का 7y नहीं आ जाएगा, है ना? yes ma'am दिस इज माई y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0. तो यहां से क्या बना, 3y माइनस 7 और y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर सबको? yes Yes, ma'am. तो भाई कहां से बिलोंग करेगा अब अपना y, यहां से अल्टीमेट. यहाँ नेगेटिव है ना, इधर पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट. ये आया, बताओ, क्योंकि इक्वालिटी थी. क्लियर टू एवरीबडी? yes ma'am चलो अब एक बात बताओ, इफ y इज इक्वल टू 1,
तो हमारे पास ये, हम इस इक्वेशन को नाम दे रहे हैं, मान लो अपनी स्टार इक्वेशन, ठीक है। तो स्टार क्या बन जाएगी इक्वेशन भाई, इधर y को 1 पुट करना, 0, यस और नो, ये भी 0, बोलो बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज 0 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स प्लस y माइनस 2 था, दैट इज 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो अल्टीमेट -1 इज इक्वल टू 0। इज दैट पॉसिबल? No, ma'am. नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या मिलेगा फिर, अल्टीमेट y बिलोंग्स टू 1 2 7/3। इज दैट क्लियर? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर टू एवरीबडी? Yes, ma'am. यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो रहा हो ना, उस पॉइंट पे हमें एक बार चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। सी पे मत टिक करके आ जाना गलती से भी। क्लियर है सबको? Yes. Yes, ma'am. ओके, नाउ एक क्वेश्चन, चलो ये वाला तुम करो, देखो भाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यस, हुआ किसी का? कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? Ma'am, cross my. यस, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन मेक इट क्वाड्रेटिक। Yes, ma'am. यस, सुप्रीत एंड सरबजीत, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो भाई, इज देयर एनी डाउट? चलो भाई, y मान लें एफ एक्स को, यस और नो? Yes, ma'am. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, है ना? सब लोग बताओ, जाग रहे हो ना सब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये आ गया। इक्वेशन क्या Yes, ma'am. बनेगी? Ma'am, x square y minus. एक्स स्क्वायर वाई माइनस 8y एक्स प्लस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यस, अब हमने क्या करना था, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर दे, दिस Yes, ma'am. दैट इज y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर टू एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज 8y, दिस इज 2, माइनस का बाहर रख दे यहाँ पे ही, तो क्या आएगा भाई, 8y प्लस 2 इंटू एक्स, यस और नो? दिस इज 12y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर सबको?
Yes, ma'am. Yes. Yes, तो ये ma'am. अल्टीमेट क्या आ गई, प्लस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसने क्या कहा है, एफ हमारा क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0, रियल फॉर रियल रूट्स, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बता दो फिर भाई, बी स्क्र माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बता दो क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, बी की वैल्यू क्या है, 8y plus 2. माइनस का 8y प्लस 2 था, बट स्केयर होने पे कैंसिल आउट, है ना, वो माइनस माइनस प्लस मतलब 4 इंटू वाई माइनस 1, 12y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. ये Yes, हमारा ma'am. ट्विस्टिंग पार्ट है, कहते हैं ना वो मूवी में ट्विस्ट आता है जैसे, है ना, ये भूल गए तो Yes, भाई ma'am. तो रह गया, हम तो वहीं पर ही अटक जाएंगे, तो हमें ट्विस्ट याद रखना है, ठीक है, कि कहाँ पे ट्विस्ट आया था भाई। कोई तुमसे पूछे कि आफ्टर द क्लास की ट्विस्टिंग पार्ट बताओ मूवी में, तो बता देना, ठीक है। Okay, ma'am. चलो, तो अब इसको सोल्व करते हैं। 8y प्लस 2 का होल स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू? 64y square plus 4 minus 16. प्लस 2 था, क्या आएगा? 32 नहीं आएगा यहाँ पे? Yes, ma'am. अब मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाऊंगी मैं, ठीक है। दिस इज 12y स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर माइनस 12y माइनस y, दैट इज माइनस 13y, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इधर आ जाएगा जी हमारा प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है ना सबको? कैलकुलेशन देख लेना भाई एक बार, कुछ मिस्टेक ना हो जाए हमसे भी। कर दे फॉर्मूला अब लाके इसको। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या? दिस इज 64y स्क्वायर, सही है पक्का? Yes, ma'am. Yes. चलो, तो दिस इज 4 इंटू 13, माइनस का 4 इंटू 13 प्लस 52y, है ना, तो ये प्लस 4 था हमारे पास, ये माइनस 4 हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भाई 64 माइनस 48 कितना? इज इट 16? बताओ भाई, प्लस माइनस करना तो नहीं भूल गए ना, बता दो। 32 प्लस 52 हाउ मच? Ma'am, 20. 84. Ma'am, 84. 20 कौन बोल रहा था? 84. यस, किसने बोला था भाई 20? अच्छा चलो, कॉमन ले, क्या कॉमन आएगा भाई 16 और 84 में, बताना। 16 और y स्क्वायर आ जाए। हाँ, 16y कॉमन आएगा? Yes, ma'am. Yes, नहीं, ma'am. 16, एक सेकेंड भाई, नहीं नहीं, यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा 4y, है ना, दिस इज 4y, दिस इज 21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? 16 कॉमन वाले निकलवा ma'am. रहे थे, 16 की टेबल भूल गए हैं हम। अब ये हमारा अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं अपना। दिस इज माइनस 21/4, दिस इज 0, यस और नो? हमें चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, बाय वेवी कर्व मेथड। ये तो हर जगह यूज हो रहा है ना हमारा वेवी कर्व मेथड, जहां देख लो घूम फिर के आ ही जाता है ना। तो ये आ गया, बताओ भाई ये सही है? क्लियर है सबको? Yes. Yes, ma'am. एक और
अच्छा चलो, ट्विस्ट नंबर 1 तो सबको याद है ना। ट्विस्ट नंबर 2 क्या था? जहां पे हमारा इसका कोफिशिएंट 0 बनता, हमने वहां पे भी तो चेक करना था। अब ये तो स्केयर है ना, नो सॉरी, एक्स का, ये एक्स स्केयर का कोफिशिएंट दैट इज वाई माइनस 1, हमें 1 पे चेक करना होगा ना। इस इंटरवल में तो बिलोंग कर रहा है ना 1, अगर वाई हमारा 1 हो जाए, है ना, यस और नो। दिस Yes. इज इक्वेशन नंबर स्टार, भूलना नहीं है ये। तो भाई स्टार इक्वेशन से देखते हैं, बाय स्टार हमारा क्या आएगा, दिस इज 0 इंटू एक्स स्केयर। अगर हम यहाँ पे वाई को 1 पुट कर दे, यहाँ आपको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ। 10x minus 10x. माइनस का 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या आ गई, 11/10, यस और नो। ये क्लियर है सबको? इसमें पुट किया y की वैल्यू 1, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 0 हो रहा था। तो ये तो रियल नंबर ही है, यस और नो। सेटिस्फाइड? Yes, ma'am. बस फिर खत्म, ट्विस्ट नंबर 2 हमारा पास हो गया। तो अल्टीमेट आंसर विल बी व्हाट, दिस y विल बिलोंग टू दिस इंटरवल। यहाँ पे लिख लेना भाई। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर टू एवरीबॉडी? बताओ Yes, मैम Yes, एक ma'am. बार ट्विस्ट नंबर 1 बताना। क्या बताएं। ट्विस्ट नंबर 1, ट्विस्ट नंबर 1 था हमारा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो ये हमने क्वाड्रेटिक बनाई है ना रियल रूट्स को लेके, दैट विल बी द ट्विस्ट नंबर 1। ट्विस्ट नंबर 2 कि हमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था जहां पे 0 बन रहा था, वहां पे हमें वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, चलो नाउ अब डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में जितने भी हैं आपको करने हैं सारे सोल्व। सेट रिलेशन फंक्शन इज ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट नहीं डन फ्रॉम आवर साइड। यू हैव 1 वीक, आपको जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास जो भी बुक्स हैं कुछ भी, पहले मॉड्यूल्स लगाओ, अपने डीपीपीज लगाओ। उसके अलावा आपके पास जो भी आपको क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं सेट रिलेशन फंक्शन पे, यू हैव टू डू व्हाट, प्रैक्टिस। क्लियर है सबको? जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत परेशानी है, ग्रुप में डाल दिया करो मुझे टैग करके। आई विल सी इट, आई विल सॉल्व इट, ऑल योर डाउट्स। क्लियर टू एवरीबॉडी? बता दो भाई। Yes, ma'am. जस्ट अ मिनट एंड नाउ ओके, टाइम क्या हो गया भाई हमारा, इट्स 6:42। चाहो तो इसको होमवर्क क्वेश्चन की तरह लो, और अगर अभी रुकना है तो इसको सोल्व करते हैं, फिर हम एंड करते हैं क्लास। ठीक है, बताओ भाई मेजोरिटी। बोलो बोलो जल्दी, सोल्व कर रहे हो? यस मैम। कर ही लेते हैं चलो, है ना। डोमेन रेंज का नहीं है ये, 1 मिनट रुकना। ये जो r-0 1 दे रखा है ना, दिस इज द सेट कंटेनिंग 0 और 1, ये 2 एलिमेंट इसमें से हमने हटाए हैं। ठीक है, यस, हैप्पी गुरु पर्व भाई, सबको हैप्पी गुरु पर्व। अब क्वेश्चन पे फोकस करें। yes, ma'am. चलो अब एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे, क्या हमें कोई भी वैल्यू पता है फंक्शन की? हमें फंक्शन पता है, यस और नो? बताओ सब लोग। ये Yes. फंक्शन तो दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स क्या है यहाँ पे, नहीं पता ना। बस वो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/1 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स, दैट्स इट। वी डोंट नो द फंक्शन एग्जैक्ट, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What you have to do, you have to find the value at x is equal to 2, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट f of 2, मतलब x is equal to 2 पुट करो, कंडीशन में लगाओ एंड चेक कि क्या आ रहा है। ठीक है, दिस इज द राइट वे कि भाई हमें क्या दे रखा है और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है,
मैम फंक्शन आ रहा है 2y प्लस y इंटू -1/1 इज इक्वल टू y कहाँ से आ गया? fx को y लिया है। देखो भाई, हमें ये दे रखा था ना, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/1 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस x, है ना? बताओ भाई, मैंने क्या बोला? एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करो, f ऑफ 2 क्या यहाँ पे क्या आएगा? 1/1 माइनस 2, यस और नो? यस ये क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, This is ma'am. f of Yes, 2, ma'am. this is f of y minus 1 is equal to 3. क्लियर है ये सबको? हमें Yes, क्या ma'am. चाहिए Yes, था? ma'am. हमें तो f ऑफ 2 Okay. चाहिए था, f ऑफ -1 तो हमें पता ही नहीं है कि क्या है। अब हम क्या ले लेंगे? x को -1, यस और नो? Put Ma'am, A Yes. option 9/4. yes, the correct option is option. Just a minute. Put x is equal to -1 in 1. तो भाई अब क्या आएगा? This is f of -1. यहाँ पे क्या लिख दूं? 1/1 प्लस 1 हो गया ना, ये माइनस माइनस प्लस। Yes, ma'am. तो यहाँ से f of -1 will be equal to f of 1/2, yes or no? Everybody is equal to 0. Clear? Ma'am, A option Yes. 9/4. Clear, ma'am. Yes, ये क्लियर है सबको? सेकंड कंडीशन। अब हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, x को 1/2 पुट करो। जो जो चीज एक्स्ट्रा आ रही है ना, वो हम क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं, हमारी वैल्यू आ जाएगी अभी। देखो भाई, अब x को हमने 1/2 पुट किया इन 1। एक बार अपना वो बंद करो भाई माइक। यही आएगा ना, यस और नो? बताओ भाई सारे। Yes. तो मैम Yes, f आप ये ma'am. 1/2 कहाँ से ले रही है? x को 1/2 पुट किया ना इसमें, इस वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाली में, ठीक है? इधर मैम फर्स्ट वाली इक्वेशन में इज इक्वल टू 3 था मैम, वो कहाँ गया? कहाँ पे सी था? कोई सी नहीं था। नहीं मैम, इक्वल टू 3 फर्स्ट Equal वाली to- इक्वेशन। ये रहा। ये अच्छा, ये सेकंड है भाई, फिर अगर उसको फर्स्ट मान रहे हैं तो ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो, और 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 4 option. जस्ट अ मिनट। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है हमें इक्वेशंस की। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ क्लियर? Yes. Yes, ma'am. चलो, तो अब यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट? f of 2 is equal to 3/2. Is that clear to everybody? बताओ भाई। Yes, yes. चलो, अब एक बात बताओ, f of 1/2 की वैल्यू क्या थी? बाय 3। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, f of 1/2 is equal to minus of f of -1, yes or no? यस मैम। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूं माइनस ऑफ दिस, ये Yes, क्लियर? ma'am. बाय 3। Yes, ma'am. और हमारे पास एक और थी, दैट इज f of -1 प्लस f of 2 is equal to 3/2, yes or no? ये क्लियर है Yes, सबको? ma'am. कौन सा मेथड ये? Yes, ma'am. एलिमिनेशन, कैंसिल आउट, 2 times of f of 2, yes or no? Yes, ma'am. तो f of 2 will be equal to what? 2 times of f of 2 will be equal to what? 9/2. Yes, ma'am. तो f Yes, of 2 ma'am. वैल्यू क्या आ गई? 9/4. Okay. Ma'am, A option. Yes, the correct option will be option A. Clear to everybody? मैम एक मुश्किल बार था? repeat कर दो, कंफ्यूजन यस था। मैम। हाँ, बोलो जी, कहाँ से कंफ्यूजन है आपको? बोलो बोलो। स्टार्टिंग से ही समझा दो। चलो देखो, हमें फंक्शन नहीं पता था, ठीक है? हमें कंडीशन पता थी कि भाई फंक्शन ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है 1 वाली को, है ना? हमने क्या किया, हमें 2 पे वैल्यू चाहिए थी, हमने x को 2 पुट किया, हमारे पास एक इक्वेशन आई, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? फिर हमने x को -1 पुट किया, क्यों? क्योंकि f ऑफ -1 हमें पता नहीं था, 1 में ही पुट किया, f ऑफ -1 पुट किया, हमारे पास एक और कंडीशन आई, फिर 1/2 पुट किया। 1/2 पुट करेंगे तो हमें कुछ कुछ मिल गया, जैसे कि यहाँ पे देखो ये। अब f ऑफ 1/2 की वैल्यू 3 से हमारे पास क्या आई थी? माइनस ऑफ f ऑफ -1।
तो हमने एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, एलिमिनेशन मेथड लगाते ही हमारे पास वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें फंक्शन तो पता ही नहीं था। क्लियर है? ओके मैम, बेसिकली हम वो उस टर्म को उठा रहे हैं जो मैम f ऑफ X 1 आ रही है, upon 1 minus x x आ रही है, other than f of 2 है। ओके मैम। ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो आपका होमवर्क क्या है अब? रिवाइज नहीं बोलूंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस चैप्टर। ठीक है, Okay, ma'am. आई विल शेयर यू सम डीपीपीज ऑल्सो। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन ट्राई कर लेना। क्लियर है सबको? सबको सब Yes, समझ आ गया अच्छे से? यस मैम। चलो जी, ओके गाइस, बाय बाय, हैप्पी गुरु पर्व टू ऑल ऑफ यू। Bye bye, ma'am. Same, सेम ma'am. टू यू मैम। ओके, बाय बाय।